still looking at me? Hello friends, welcome to my channel. So in the previous video what we learned about the microeconomics and the features of microeconomics. So today we are going to study about the macroeconomics and what are the features of microeconomics. So let's see what is a macroeconomics. So मैक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हम लोग मैक्रो के बारे में जानते हैं कि मैक्रो को बोलते क्या है. तो मैक्रो को इन द ग्रीक लैंग्वेज व्हाट वी सेड मैक्रो. मैक्रो का मीन्स क्या होता है? लार्ज और एग्रीगेट. ठीक है. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे एट एग्रीगेट लेवल, यानी कि होल इकोनॉमी का हम लोग स्टडी करेंगे. जैसे आप एग्जांपल ले लो नेशनल इनकम. अगर हम लोगों को नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वी कैन इजीली स्टडी अबाउट द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम के बारे में स्टडी कर सकते हैं. और भी है, जैसे टोटल सेविंग है उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं. तो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब मीन्स द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एट अ एग्रीगेट लेवल. हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था? द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एट अ इंडिविजुअल लेवल. नाउ इन मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हाट वी हैव टू स्टडी एट अ aggregate level. It's called a macroeconomics. So you can give example of total investment, total consumption, national income, trade cycle, inflation, deflations. You can give many example in the meaning of macroeconomics. Now we'll see the features of macroeconomics. The features of microeconomics में first we'll study about the study of aggregate. So that things we already discussed in the meaning कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट लेवल यानी कि होल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं. जैसे सपोज माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते थे कि कोई भी एक फर्म के बारे में कि वो फर्म कितना प्रोडक्शन कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, उसके बारे में हम जान सकते थे विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. बट मैक्रो में क्या कर सकते हैं हम? पूरे इंडिया का, सपोज एक कंट्री है, वो कंट्री कितना इनकम कर रही है, ठीक है, कितना एक्सपेंसेस या सप्लाई हो रहा है, कितना डिमांड है. तो ये सारी चीजें हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वी कैन इजीली स्टडी विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ विल सी द इनकम थ्योरी. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी बोलते हैं. उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी बोलते हैं. अभी आप बोलोगे इनकम थ्योरी क्यों? क्योंकि क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग नेशनल इनकम, टोटल सेविंग यानी कि पूरी कंट्री में, यानी कि सपोज एक कंट्री है, इंडिया कंट्री है, उसने टोटल सेविंग कितनी की है 1 ईयर में, वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. या इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, डिफ्लेशन कितना हो रहा है, टोटल कंजम्पशन कितना है. तो ये सारी चीजें हम विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ इनकम थ्योरी. अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड इज जर्नल इक्विलिब्रियम. नाउ जर्नल तो यू नो वेरी वेल, नॉर्मल इक्विलिब्रियम यानी कि इक्वल, राइट. तो यहाँ पर हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आपको याद होगा तो हमने क्या पढ़ा? पार्शियल इक्विलिब्रियम. अभी पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जस्ट आई एम रिमाइंडिंग कि पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जहां पर आप अगर कोई एक फार्म के बारे में इनकम निकाल रहे हो, सपोज कोई एक फार्म है, उसके बारे में अगर आप उसकी इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो तो बाकी जो नेशनल इनकम है वो कांस्टेंट हो जाता है. अब जर्नल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि आप एक पूरे मार्केट यानी कि पूरी होल कंट्री का आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका एग्रीगेट डिमांड कितना है और एग्रीगेट सप्लाई कितना है. यानी कि आप कोई एक फर्म के बारे में कैलकुलेशन नहीं करते हो, आप ओवरऑल पूरी कंट्री के बारे में कैलकुलेशन कर रहे हो. तो इसलिए बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक को होल इकोनॉमी बोला जाता है. व्हाई इट इज कॉल्ड द होल इकोनॉमिक? बिकॉज हम लोग इसमें पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं पूरी कंट्री या कितना सेविंग कर रही है, कितना कंजम्पशन कर रही है, या कितनी प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई है. दैट ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट. सो इट इज अ जर्नल इक्विलिब्रियम. तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना एग्रीगेट डिमांड है, कितना एग्रीगेट सप्लाई है किसी भी मार्केट में. नेक्स्ट इज अ लंपिंग मेथड. अब लंपिंग मेथड हम लोगों ने
माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्लाइसिंग मेथड पढ़ा था। अभी स्लाइसिंग मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि सपोज महाराष्ट्र है, सो महाराष्ट्र में जितना एरिया है उसका हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग मेथड वी कैन इजली कैलकुलेट अ पॉपुलेशन। बट लंपिंग मेथड में क्या होता है कि हम लोग पूरे इंडिया का पॉपुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, होल कंट्री का पॉपुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है ग्रोथ मॉडल। अभी ग्रोथ मॉडल क्या है कि यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट्स होती है क्या बनाती है, पॉलिसीज या प्लान्स बनाती है टू इम्प्लीमेंट और टू द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस डेवलपमेंट, कि जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज बनाती है, प्लान्स करती है कि बिजनेस डेवलपमेंट कैसे होगा। फ्रॉम दैट मॉडल तो इकोनॉमी कैसे रन कर सकती है या इकोनॉमी कैसे डेवलप कर सकती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है जर्नल प्राइस लेवल। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। जर्नल प्राइस लेवल समझना ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट, कि जर्नल प्राइस लेवल होता क्या है कि जहाँ पर एक कोई कंट्री है, सपोज इंडिया, ठीक है, वो 1 ईयर में जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसके प्राइस के एवरेज प्राइस को, उसके प्राइस के एवरेज प्राइस को हम लोग जर्नल प्राइस लेवल बोलते हैं। एवरेज प्राइस को जर्नल प्राइस लेवल बोलते हैं। तो जर्नल प्राइस लेवल वैसे भी हम लोगों को पता है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वो मार्केट में होता ही है, और हर एक कंट्री में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता ही है। तो विद द हेल्प ऑफ जर्नल प्राइस लेवल वी कैन इजीली कंट्रोल आवर इन्फ्लेशन। सो नाउ नेक्स्ट है पॉलिसी ओरिएंटेड। पॉलिसी ओरिएंटेड का मतलब क्या है, टारगेट, राइट। सो पॉलिसी ओरिएंटेड मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे प्लान्स और पॉलिसी बनाती है फॉर द बिजनेस ग्रोथ। अभी ये बिजनेस ग्रोथ के लिए क्यों गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, क्योंकि इससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा हमारी कंट्री में, और मेजर्स कर सकती है। अगर पॉलिसी ज्यादा गवर्नमेंट बनाती है तो क्या होगा कि जहाँ पर इकोनॉमिक ज्यादा डेवलप हो सकता है, बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ आ सकता है। अगर बिजनेस में ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली इकोनॉमिक में भी ग्रोथ होगा। So this is the important as per the board exam. So if you like, I hope you all of you understood this point. So if you like it, please share and subscribe my video. Thank you. Got the mojo deals, we been tripping like the 80s. Pulling out the coupe at the lot.